वाह, क्या आईपीओ है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का आईपीओ खुल रहा है, तो दोनों ही खास मेहमान प्रदीप गुप्ता सर जो कि सीएमडी हैं आनंद राठी के, और साथ आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के, और साथ साथ रूप सर भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन पहले प्रदीप सर से बातचीत कर लेते हैं। ज़रा प्रदीप सर से बातचीत करने से पहले कुछ डिटेल्स आपको आईपीओ के सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगी। किस तरह की डिटेल्स रही हैं आईपीओ की, क्या बेसिक नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज आईपीओ का दूसरा दिन है, करीब करीब ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो ही चुका है आईपीओ, और जो प्राइस बैंड है वो 23 से लेके 25 के बीच में ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड आपकी स्क्रीन पर है, करीब 393 से लेके 414 रुपये इसका एक प्राइस बैंड है। इसके अलावा आईपीओ का जो साइज़ है वो 745 करोड़ रुपए के आसपास का है, जिसमें पूरी की पूरी जो रकम है वो फ्रेश इशू के तौर पर दिखाई पड़ रही है। और जो एंकर बुक है वो भी काफ़ी मार्की नेम्स यहाँ पर भी आए हैं। 220 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने एंकर बुक से जुटाए भी हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप गुप्ता सर मौजूद हैं, जो कंपनी के सीएमडी हैं। ज़्यादातर सारी ब्रोकर्स की तरफ से राय भी है। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत साल पहले आपसे कभी हमारी बातचीत हुआ करती थी जब मैं जी में हुआ करता था। तब आप कमोडिटीज़ में हुआ करते थे, कमोडिटीज़ को ट्रैक करते थे, मार्केट्स को ट्रैक करते थे, और धीरे धीरे एक लंबे अंतराल के बाद मैं और आज आप वापस मुलाकात कर रहे हैं, करीब करीब 8-10 साल बाद। आपके तो मतलब लुक्स में कोई बदलाव नहीं है, न्यूट्रल वैसे के वैसे ही हो। और ये आनंद राठी के साथ ही है, पूरे ग्रुप के साथ ही है कि जो उस ग्रुप में जाता है वो उस ग्रुप में उसकी कद काठी में कोई बदलाव नहीं आता। ये फिरोज के साथ भी हुआ है, आनंद राठी सर के साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, सभी के सभी कांस्टेंट हो जाते हैं एज को लेके। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट हमारी तरफ से। दूसरा, थैंक यू सुमित जी फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। तो दूसरा प्रदीप सर, ये मतलब पहले तो आप मार्केट पे ही अपना व्यू दो, क्योंकि आपका व्यू मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीओ तो हम बातचीत करते ही रहेंगे उसके ऊपर। इस सिचुएशन में इतने साल बाद आप आईपीओ लेके आए हो, तो जाहिर सी बात है बाजार अच्छा देख ही रहे होंगे, तभी आप लोग लेकर आए हो। कैसे देख रहे हो मार्केट्स को, और क्या डिटेल है अभी, कैसे आप रीड कर रहे हो मार्केट्स को? सुमित, आई थिंक लॉन्ग टर्म में मार्केट में हम हमेशा से पॉजिटिव ही रहे हैं, और अभी भी हमें लगता है कि लंबे समय में, क्योंकि ये मार्केट जो फंडामेंटल और लिक्विडिटी, ये दो फैक्टर मार्केट के अभी भी कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है। आपका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो लार्जली वर्ल्ड इकोनॉमी पैरामीटर्स पे या वर्ल्ड न्यूज़ के कारण जो इम्पैक्ट कर रहा है, वो इंटरमिटेंटली बीच बीच में आपका शॉर्ट टर्म के लिए कुछ न कुछ तकलीफ दे देता है। और उसमें से कुछ एक न्यूज़ें जो हैं उनका इम्पैक्ट अब लंबे समय में कितना होगा, क्या होगा, देखना पड़ेगा। और ये जो न्यूज़ आ भी रही हैं वो वास्तव में लंबे समय के लिए रहेगी कि नहीं की, वो भी एक क्वेश्चन की बात है। आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ा डिफरेंट है। बट मुझे अभी भी पर्सनली देखें या हम जिस तरह से मार्केट को देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कंपनी पूरी कंट्री ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ इज देयर। जीडीपी ग्रोथ है तो कंपनी ग्रो करेंगी तो मार्केट्स अच्छा ही करेंगे। और 3-5 साल के लिए मार्केट में मुझे तो कोई तकलीफ नज़र नहीं आती। तो अब प्रदीप सर, 2-3 चीज़ें इस पर बात करनी ज़रूरी है। 3 डिकेड से आप मार्केट में हो, 3 डिकेड से आपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया इस इंडस्ट्री का। एक समय पर एक बड़ी बुकलेट आती थी डीमैट खाते खोलने को लेकर, और आज ये चुटकियों का काम है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको कितना सपोर्ट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि अभी भी इंडिया में पेनिट्रेशन इन मार्केट इज़ वेरी लेस, और फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी बहुत कम है। इस पार्ट को लेकर आप लोग कैसे ग्रोथ देख रहे हो? आपके नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ से ग्रोथ ड्राइवर क्या रहेंगे? देखिए, कैपिटल मार्केट और मोर स्पेसिफिकली जिस बाजार में हम हैं, आई थिंक ये तो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो निवेशकों का इक्विटी की तरफ या कैपिटल मार्केट की तरफ जो निवेश है इंडिया में अभी भी दूसरी कंट्रीज के मुकाबले कम है। चाहे वो आप कंपेयर कर लें यूएसए, या आप यूके से कर लें, या इवन चाइना से कर लें, राइट। तो ये अभी काफ़ी आगे तक जाना है। जिस तरह से इकोनॉमी रिफॉर्म्स और इकोनॉमी ग्रोथ आती रहेगी, पर कैपिटा अपनी रेवेन्यूज ऑफ एवरी सिंगल पर्सन बढ़ती रहेगी, तो आई थिंक लोग जिस तरह से समृद्ध होते रहेंगे, जिस तरह से एजुकेट होते रहेंगे, और आप ये देखिए जनरेशन टू जनरेशन, अभी आपने 3 डिकेड की बात की, बिल्कुल सही है। पिछले 1 डिकेड में काफी बदलाव इस मार्केट में ऑलरेडी आ गया है। कई नए लोग आके जुड़े हैं,
नई जनरेशन आके जुड़ी है, उनका देखने का नजरिया डिफरेंट हो गया है। और अगर मार्केट में भी देखें तो कई तरह के नए संसाधन और नए प्रोडक्ट्स अगेन आते जाते हैं और आ रहे हैं, आगे से आगे आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जहां तक निवेश का सवाल है, ये एक बेसिक नीड है। सवाल ये है कि निवेश में जो परसेंटेज लोग अभी निवेश कर रहे हैं इस मार्केट में, फिक्स डिपॉजिट या ट्रेडिशनल का वे की तरह जो पहले निवेश होते थे, वो उससे हटके अब जो निवेश होने शुरू हुए हैं, या जो खाली अपने पास बैंकों में रखते थे वहां से हटके इन मार्केटों में आने लगे, लोगों की समझ बढ़ने लगी, तो ये किस्सा आगे बढ़ता रहेगा। अब इस मार्केट में जो तब्दीलियां आ रही है वो आ रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने की वजह से। तो ऑब्वियसली ये डिलीवरीज जो है, प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो भी धीरे धीरे एक स्वरूप चेंज कर रहे हैं। बट एक चीज जो मैं मानता हूं और जो आपने भी थोड़ा सा एक इशारा किया उस ओर, कि लंबे समय में और इस मार्केट में जब निवेश की बात आती है तो हमेशा बात क्या होती है, जो समझदार हैं या जो समझते हैं वो भी, या जो बिल्कुल नहीं समझते हैं वो भी, उनको कहीं ना कहीं अपनी राय को कन्वर्ट करने के लिए कि किस में उनको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक सेकंड और थर्ड ओपिनियन या कंफर्मेशन ऑन देयर कन्विक्शन लाने के लिए, कंफर्मेशन ऑन देयर जो भी उन्होंने राय ली उसके ऊपर आई थिंक एक जरूरत है। तो यहाँ पे जहां तक मैं मानता हूं, यहाँ का मार्केट प्योर डिजिटल पे नहीं रह सकता। जहां तक निवेश का सवाल है, वो एक फिजिकल मोड पे रहेगा, एंड हम उसी मोड पे हमारी कंपनी कॉन्स्टेंटली काम कर रही है, जिसमें आरएम का भी उतना ही रोल रहेगा, बट एट द सेम टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उतना ही रोल रहेगा। कुछ एक परसेंटेज जो कि प्योर डिजिटल लेके अपना कन्विक्शन के साथ यहाँ पे निवेश कर सकती है या लेवा बेची कर सकती है, उनके लिए डायरेक्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा। पर उनके लिए जिनको कि एक कन्विक्शन लाने के लिए आरएम की जरूरत है, एक सहायता की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए आरएम प्लस डिजिटल मोड काम करेगा, एंड उसी मोड में हमारी पूरी कंपनी कंटिन्यूअसली काम कर रही है। तो प्रदीप सर, पिछले साल मतलब 3 साल पहले से कंपनी के इबिटा में भी और प्रॉफिट में भी एक बड़ा जंप है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन और मार्केट ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन पिछले 1 साल में मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% के आसपास का जंप वहां पर भी आ रहा है ऑलमोस्ट। तो और आप एक जगह में कहीं पढ़ रहा था कि आपके 85% क्लाइंट जो हैं वो 30 साल पुराने हैं और वो एक्टिव क्लाइंट हैं। तो क्या ये हैंड होल्डिंग और जो फिजिटल आप बात कर रहे हो, ये एज दे रहा है आपको? हमारी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि हम निवेशकों को निवेश के बारे में सलाह दें, और हर प्रोडक्ट जो निवेश के लिए जरूरी है वो हम उस निवेशक के पास पहुंचाएं। तो हमारी जो कंपनी है वो सभी कैटेगरी के कस्टमर से डील करती है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे एमएनआई हो, चाहे एचएनआई हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे एनआरआई हो, राइट। तो सारे सेगमेंटेशन है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तो हमारा ये ध्येय रहता है कि हम उस निवेशक की जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है, कैसे उसको कॉन्स्टेंटली डिफरेंट प्रोडक्ट में लाके उसकी पाई ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे साथ लगा के रखें, रादर देन कॉन्स्टेंटली एडवाइस देके या ट्रेडिंग एडवाइस देके कंटिन्यूअसली टर्नओवर का गेम खेलें। क्योंकि इस पूरे मार्केट में 2 तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं, या तो आप टर्नओवर लेके अपने आप को हाईएस्ट टर्नओवर जनरेटिंग करें और उसमें आपका मार्केट शेयर देखें, या एक निवेशक के साथ जुड़ के उसकी जितनी भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसमें मैक्सिमम एडवाइस देके, उसमें मैक्सिमम सलाह देके, उसमें मैक्सिमम सपोर्ट देके उसके निवेशक को अपने साथ बढ़ाएं। तो हम ये दूसरी तरह की ब्रोकिंग हाउसेस में आते हैं, तो हर निवेशक के साथ हम जुड़ के रहते हैं, और यही कारण है कि हमारी ARPC जो एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, और हमेशा पिछले 4-5 सालों का आप रिकॉर्ड देखिए तो वो हमेशा हाईएस्ट रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी सलाह हमेशा ये रहती है कि हम निवेशक का जो AUM है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे वो निवेशक और वो AUM हमारे साथ कंटिन्यूसली बढ़ाते रहें। तो नंबर गेम की जगह हम एक सलाह के बेसिस पे AUM गेम और AUM की तरफ ध्यान देके हमारा पूरा बिजनेस को मॉडल को हमने बना रखा है, और उसी की तरफ हम कंस्टेंटली जाते हैं। एज ए रिजल्ट होता ये है कि जो 30 साल से, वो आपने बिल्कुल सही कहा,
करीब 85% पॉपुलेशन है 30 साल से अबव, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लोग अपना इन्वेस्टेबल सरप्लस क्रिएट करना शुरू करते हैं और एडवाइसेस के ऊपर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी AUM बढ़ाते हैं, वो इस एज ग्रुप में आके हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो कई कई निवेशक तो हमारे साथ 10-15 साल से भी जुड़े हुए हैं और हम कंटिन्यूसली उनको सर्व कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। रूप बूटरा सर भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, डायरेक्टर हैं आनंद राठी के। रूप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। दो चीज़ें पूछूंगा। पहला तो 30% प्लस के मार्जिन, 36% प्लस के मार्जिन आप मेंटेन कर रहे हो, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्जिन्स हैं, और ये उम्मीद भी बढ़ा देते हैं कि क्या ये मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे आप लोग कि नहीं। पहला पार्ट, जो अब तक तो किया है, आगे कैसे करोगे, एक। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग फंड रेज कर रहे हो, सो ये फंड रेजिंग का जो इस्तेमाल होगा गोइंग फॉरवर्ड, हम कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? नमस्कार सुमित जी, और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा आपने बताया कि हम लोगों ने पास्ट में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ आवर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों में। तो इसमें एक प्राइमरी आइटम जो है कि अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू बेसिस पे इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया है, और हमने अपना आपको इस बिजनेस में उस वे में डाइवर्सिफिकेशन किया है जिससे हमारी ग्रोथ में कंपेरेटिवली वॉलेटिलिटी, मार्केट की वॉलेटिलिटी से कंपेरेटिवली काफी कम है। इसमें हमने आज की तारीख में हमारे बिजनेस का जैसे 60% हिस्सा जो है वो ब्रोकिंग से आता है और 40% हिस्सा नॉन ब्रोकिंग से आता है, जिसमें हमारा प्रयास ये है कि 50-50% पे हम लोग ले जा पाएं अगले 2 साल में, ये हमारा प्रयास है। तो जैसे ही वो 50-50 का रेशियो यदि अचीव होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी वॉलेटिलिटी इसमें रिड्यूस हो जाएगी। जहां तक सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी के आगे कंटिन्यूटी बेसिस पे ग्रोथ का, तो हमारा चूंकि मार्केट के साथ में विश्वास है कि ये कंटिन्यूटी हम कर पाएंगे, और इसमें एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो इश्यू हम लेकर आए हैं ये पूरा प्राइमरी मनी कंपनी में आना है, और कंपनी में जब मनी का इनफ्लो है तो नेचुरली उसके साथ में हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ये मनी अवेलेबल होगी, तो वो एक एडवांटेज है। और इन टर्म्स ऑफ जो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जो एक चीज हाईलाइट की कि यस ये कंटिन्यूटी ऑफ द ग्रोथ में और क्या फैक्टर काम कर सकते हैं, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोगों ने हमारे नेटवर्क को पिछले 3 साल में काफी एक्सपांड किया है। एक साइड में हमारे ब्रांच नेटवर्क में करीब 2000 प्लस, यदि मैं टोटल डायरेक्ट एम्प्लॉयज की बात करूं तो 2000 प्लस एम्प्लॉयज है, और दूसरी साइड में हम बिजनेस पार्टनर कंटिन्यूड बेसिस पे एक्सपांड करते जा रहे हैं। तो वहां पे हमारे पास आज की तारीख में 1150 बिजनेस पार्टनर है। तो इस वे में हम लोग हमारे ओवरऑल नेटवर्क को एक्सपांड कर रहे हैं, तो वो भी हमारे को एक फर्दर आई कैन से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस। तो रूप सर, क्योंकि मतलब हिंटरलैंड, हिंदी हार्ट हिंटरलैंड में जब भी हम कभी जाते हैं तो वहाँ कोई मिले ना मिले आनंद राठी का ऑफिस ज़रूर मिल जाता है, इसीलिए आप लोगों की जो प्रेजेंस है वो मतलब टियर 2 टियर 3 में बहुत स्ट्रांग है, ये तो जो दिखाई पड़ता ही है, और ये सालों से है। सो इसको और पेनिट्रेट करोगे कि मार्केट में अभी अनटैप्ड बहुत कुछ है, मतलब आप वेस्टर्न पार्ट को देखते हो तो बहुत आपको दिखेगा एक्टिव, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट हुआ, हिंदी हार्टलैंड हुआ, ये अनटैप्ड है अभी बहुत सारा। तो क्या ये एरियाज को अब आप केटर करने वाले हो? सुमित जी, जैसा आपने राइटली हाईलाइट किया कि जिस जगह में कहीं भी हम कोई सिटीज में जाते हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है, वहां भी हमारी प्रेजेंस आज भी है। हम लोग टोटल मिला के यदि बात करूं कंट्री वाइड तो अराउंड 300 सिटीज में हम आज भी प्रेजेंट है, और एट द सेम टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और फर्दर फाइंड आउट करते रहते हैं। स्पेशली हमारी बिजनेस पार्टनर की रीच जो है वो टियर 2 और टियर 3 में हम कंटिन्यू बेसिस पे आज भी एक्सपांड करते जा रहे हैं उस ओर में। और जो जहां तक सवाल है इस बात का, आपने बोला टियर 2 टियर 3 सिटीज में इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है, आज की तारीख में भी यदि मैं बोलूं मेरा जो टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस है उसमें 70% से ज्यादा जो है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है। तो हमारे ग्रुप में आज की तारीख में ओवरऑल ग्रुप साइड भी बात करूं या हमारे इस इंडिविजुअल बिजनेस की भी कंपनी की बात करूं, तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वेस्ट में खाली नहीं है, हमारा बिजनेस इक्वल वे में स्प्रेड होकर आता है। इनफैक्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 हमारे यहाँ ऑलरेडी हमने डिफरेंट वे में रीजन क्रिएट कर रखा है, और इसके अलावा एक एडिशनल रीजन हमने नॉर्थ में एक एडिशनल क्रिएट कर रखा है। तो 5 रीजन के थ्रू हम लोगों ने एक्सपेंशन किया है, और मेरे हिसाब से हमारा वाइड स्प्रेड है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेज, डिफरेंट जोन्स। प्रदीप सर, एक बात बताओ, पहले जब स्टॉक मार्केट में, या आज से जब से मैं आपको देख रहा हूँ 10-12 साल पहले से, उस समय के जो क्लाइंटल थे उनकी प्रोफाइल में और आज के जो क्लाइंट हैं उनकी प्रोफाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के ज़माने में मतलब 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल के लोग भी मार्केट में बहुत एक्टिवली काम करते हैं और बड़ा प्रोफाइल लेके काम करते हैं। उस समय पर ये सीजन इन्वेस्टर बैठे रहते थे मार्केट में, वो दिन भर टर्मिनल देखने वाले। सो ये जो प्रोफाइलिंग चेंज हुई है, इससे आप कामकाज कैसे चेंज कर रहे हो कि अब आप डिजिटल भी हो और फिजिटल भी हो, तो ये दोनों चीज़ों का ब्लेंड कैसे बना रहे हो? सो सिंपल है जी।
अभी क्या है, अभी का जो इन्वेस्टर है, बिल्कुल आपने सही कहा, हमने ये 94 में कंपनी चालू की थी। 94 से अब तक 3 दशक पास हो गए, तो हर दशक में क्लाइंट की प्रोफाइल, कस्टमर की प्रोफाइल चेंज होती गई, कस्टमर मोर एजुकेटिव होता गया, मोर एक्सपीरियंस होता गया, और एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन का बेनिफिट उनको अपने ये एक्टिविटी में काफी झलक है। तो पहले जो कस्टमर खाली एडवाइस लेके एग्जीक्यूट करता था, जो हर्ड मेंटेलिटी पे काम करता था, आज की तारीख में कस्टमर पढ़ के आता है और हमसे सवाल करता है। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए बहुत जो जरूरी है वो आपकी खुद की रिसर्च है, इन हाउस रिसर्च। तो हमारी कंप्लीटली जो भी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जाता है वो पहले वेल रिसर्च होता है, और ये प्रैक्टिस हमने शुरू से ही डे 1 से 94 से ही चालू कर रखी है। तो हमारी आज की तारीख में करीब 60 से 70 लोगों की प्रोडक्ट टीम है रिसर्च के लिए, जो कि सभी प्रोडक्ट को इंक्लूडिंग इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड, एआई, पीएमएस, जो भी हम प्रोडक्ट लेके आते हैं उसको वेल रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च में उसके जो भी बेस्ट मैन्युफैक्चरर या जो भी बेस्ट आइडिया है उसको क्लाइंट के सामने बात करते हैं, और क्लाइंट को कई कंपेरेटिव स्टेटमेंट बताते हैं। तो वो एक करने के कारण क्लाइंट उसको वास्तव में देखता है, क्लाइंट उसको समझता है, और फिर क्लाइंट एक्सपीरियंस करता है। जैसे जैसे वो हमारी रिसर्च के हिसाब से कुछ काम करता है और अगर उसको कुछ बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में, वो कंपेयर करता है कि उसका बेनिफिट अच्छा आ रहा है, तो वो हमारे साथ से जुड़ा हुआ रहता है। और यही आई थिंक अनादर बड़ा यूएसपी है जिसको कि हम कर रहे हैं। अब बात आती है, चूंकि ये रिसर्च तो अवेलेबल है हमारी टेक्नोलॉजी विच इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट सवाल ये होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ रिटर्न होता है। तो ये जरूरी नहीं है किसी भी आदमी के लिए 100% लोग उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के उसका सही मीनिंग या उसको सही तरह से समझ सके। एंड दैट्स वेयर हमारी आरएम फ्रेटर्निटी जो उनसे कांस्टेंट टच में रहती है, वो उनको एक्सप्लेन करती है, उसका एक डिस्टिंग्विश एफर्ट्स बताती है, और जरूरत पड़े तो हमारी प्रोडक्ट टीमों से बात कराती है। तो वो एक कन्विक्शन आता है कस्टमर को कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वास्तव में उसी हिसाब से मुझे समझाया गया, और जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही है, और मुझे ये डिसीजन लेना मेरे हक में। तो ये एक इस तरह से हम यूज कर रहे हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिसर्च अवेलेबल है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल है, बट ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बैठता है कि आरएम एक उसको इनेबलर करता है, आरएम उसकी कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो दैट्स हाउ दिस होल स्ट्रैटेजी वर्क्स इन आवर फेवर, और वही हम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं आगे तक। जस्ट टू शेयर यू ए डेटा, आज की तारीख में ऑन अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्योर ब्रोकिंग की बात करूं तो अबाउट 38% ब्रोकिंग रेवेन्यू इज कमिंग थ्रू अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। खैर प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है वरना आपसे हम और बात करते, हर बार की तरह आपसे बात करके अच्छा लगा, एक लंबे अंतराल के बाद आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और बहुत बहुत शुक्रिया रूप सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों को ही शुभकामनाएं शानदार नंबर्स के लिए, गोइंग फॉरवर्ड अच्छे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे ऑब्वियसली, और बढ़िया लिस्टिंग भी होगी, और जैसे आप लोग पहले ही पैसा बना के देते आए हो आगे ही बनाते रहोगे, उम्मीद भी है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जल्दी आपसे मुंबई में मुलाकात भी होगी प्रदीप सर, आके आपसे मुलाकात भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आप आनंद राठी की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, और ये जैन साहब आपने भी सुना अभी अभी, और इंडस्ट्री वेटरन भी हैं, काफ़ी समय से हैं। कोई व्यू आप रखते हो क्या आईपीओ को लेकर? सर आईपीओ हमने सब्सक्राइब की सलाह दी है, कॉम्पिटिटर तो नहीं कहूंगा, साथ ही कहूंगा कि मार्केट को डेवलप करने में बड़ा योगदान उनका भी रहा है, कुछ छोटा मोटा हम लोगों का भी रहा है। तो कॉम्पिटिटर कहना गलत होगा, साथ ही ज्यादा सही होगा कहना। हमने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है सर, और ना सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए, बल्कि आई बिलीव कि जिस हिसाब से मार्केट ग्रो हो रहा है लॉन्ग टर्म में भी ये पैसा कमा के देंगे।